हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्पीक विद नैना। आपका फिर से एक बार वार्म वेलकम है स्पीक विद नैना में। तो आज हम ग्रामर नहीं करेंगे। आज मैं आप सबके लिए कुछ डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ, स्पेशली फॉर आइल्स स्टूडेंट्स जो स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। इट्स नॉट अबाउट आइल्स ओनली, सिर्फ आइल्स के स्टूडेंट्स के लिए ही ये एक हम कह सकते हैं कि एक अच्छी चीज़ है, बट फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो हु आर प्रैक्टिसिंग फॉर स्पीकिंग या फिर अपने इंटरव्यूज के लिए या फिर अपने स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। आइल्स की स्पीकिंग कह सकते हैं या हम नॉर्मल स्पीकिंग कह सकते हैं, उससे मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो फर्स्ट पार्ट जो हमारी आइल्स की स्पीकिंग में होता है, या फिर हम अगर नॉर्मल स्पीकिंग में भी अगर बात करें सॉरी, अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन हमें देना होता है उसमें, या फिर इंटरव्यू कह लो। उसका पार्ट होता है हमारा जिसको हमें 4 to 5 मिनट्स में मतलब कि रखना रहता है, नॉट मोर देन दैट। मतलब कोई भी अगर आपसे पूछेगा, आप इंटरव्यू के लिए भी कभी जा रहे हो, तो ऑब्वियसली सबसे पहले बेसिक जो चीज है वो इंट्रोडक्शन ही है। मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन के भी एक प्रॉपर बेसिक लेकर आऊंगी वीडियो कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हो, और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आई विल टेल यू इवन। ठीक है, तो स्पीकिंग में हम बहुत कुछ चीजें करने वाले हैं मजेदार, और रियली प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए किसी ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, क्योंकि इसके आगे की वीडियोस बहुत मजेदार होने वाली हैं, बहुत अच्छी होने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो इंट्रोडक्शन पार्ट वन जो होता है हमारा, इंट्रोडक्शन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चंस टाइप इसमें हमसे किए जाते हैं, जो कि हमें 4 to 5 मिनट्स का बेसिकली होता है। 4 से 5 मिनट में कवर करना होता है रहता है सामने वाले को। अगर हम आइल्स में बात करें तो जो सामने वाला जो होता है आपसे जो इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है, वो आपसे एक तरह से आपका इंटरव्यू लेगा या आपसे इंट्रोडक्शन लेगा आपकी। 4 से 5 मिनट का वो जो है वो प्रॉपर क्राइटेरिया उसका रखेगा। पर्पस क्या होता है उसका, है ना? हम सोचते हैं कि सीधा क्वेश्चनिंग क्यों नहीं कर लेता, या जो पूछने वाला है वो पूछ ले। इंट्रोडक्शन इंटरव्यू जो होता है वो पार्ट वन में 4 से 5 मिनट के इसलिए होता है ताकि वो 4 से 5 मिनट हमारे लिए बहुत बेसिक होते हैं guys। वो 4 से 5 मिनट हमारे लिए क्यों बेसिक होते हैं? क्योंकि हम बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं स्टार्टिंग में, हमें बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता है चीजों के बारे में, हम डरे हुए आते हैं कि पता नहीं क्या होगा कैसा होगा एग्जामिनर। वो आपके साथ एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप बनाने के लिए, एक आपके साथ एक एनवायरनमेंट अच्छा बनाने के लिए बात करता है। ठीक है, और प्लस एक बेसिक इंफॉर्मेशन। हम कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं या हम किसी को अपने इंटरव्यू देते हैं, तभी ये आपके लिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो बेसिकली उसका पर्पस यही होता है ताकि हम कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, और सामने वाला ऑब्वियस सी बात है, हम उसके लिए न्यू होते हैं और वो हमारे लिए न्यू होता है, तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन उसको जानने के लिए ही वो ये जो होता है कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनर जो होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, और आपको कहता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, और इंट्रोडक्शन हम हमेशा थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी से स्टार्ट करें तो इट वुड बी बेटर ऑप्शन, क्योंकि एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट चीज होती है। जब हम एक सामने वाले को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं बिन मतलब, तो इट लुक्स ग्रेट, अच्छा लगता है सामने वाले को कि हाँ, इसने कुछ अच्छा मतलब किया मेरे लिए। ठीक है, तो इसमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है वो खुद, आपको बताता है। और इट्स नॉट ओनली कि आइल्स के लिए ही ये चीज जो है अच्छी है, कुछ पर्पस के लिए, मतलब जैसे आप अपनी स्पीकिंग इंप्रूव करना चाहते हो उसके लिए भी बहुत बहुत बेस्ट चीज है। जो मैं टिप्स आप लोगों को बता रही हूँ, आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ कर रही हूँ। ठीक है, वो आपसे जर्नल क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद जैसे कि आप फेमिलियर टॉपिक्स आपके, जैसे कि आपका होम टाउन कहाँ है। ठीक है, मे आई नो द नेम ऑफ योर होम टाउन। ठीक है, वे आर यू फ्रॉम, बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे, और फिर आपके वर्क्स और स्टडीज के बारे में भी आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, देन आपके हॉबीज, आपकी डेली रूटीन, या फिर हॉलीडेज जो बेसिकली बिल्कुल न्यू है आइल्स के लिए, जो बिल्कुल अपना न्यू एग्जाम देने जा रहे हैं अभी आइल्स का, या जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, उनको नहीं पता कि आइल्स स्पीकिंग में क्या होता है। तो बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें वहां पे कंडक्ट की जाती हैं।
और सामने वाली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हमें घबराना नहीं है उनको देखकर, अपना कॉन्फिडेंस जो है हमेशा अप रखना है। चाहे आपको दिमाग में कुछ भी आ रहा है आप बोलो, ब्लैंक नहीं होना। जब हम ब्लैंक हो जाते हैं तो सामने वाले को सच में लगता है कि इसको कुछ भी नहीं आता है, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी, उस चीज़ का हमें ध्यान देना। कुछ तो स्कोर आपका बनेगा ही ना अगर आप चुप नहीं रहोगे, बोलोगे। थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इग्नोरेंट हो सकती है गाइस, बट लेकिन अगर आप बिल्कुल चुप हो गए, वो चीज़ इग्नोरेंट नहीं कर सकता एग्जामिनर। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पार्ट 2 में क्या होता है, लॉन्ग रन होता है, 3 to 4 मिनट्स का होता है। ये लॉन्ग रन या लॉन्ग टर्न हमें नहीं समझ में आया वर्ड, तो लॉन्ग टर्न में होता है कि एक इसमें बड़ा सा टॉपिक आपको दिया जाता है और इसमें आपकी एबिलिटी टेस्ट की जाती है कि आप कितना बोल पाओगे गिवन टॉपिक पे। ठीक है, कि अगर आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है तो कितना ही बोल पाओगे। खासकर आइल्स में ये चीज होती ही होती है कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसे हम आइल्स की लैंग्वेज में क्यू कार्ड बोलते हैं। उसमें व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सब 3-4 बुलेट पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। आगे उसके बारे में भी मैंने डिफाइन किया है, तो वो चीज एड ऑन होती है। आपके पास 1 मिनट होता है प्रिपेयर करने के लिए, और देन आपको स्पीकअप करना पड़ता है एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स का। ठीक है, फिर देन उसके बाद एग्जामिनर जो है आपसे 1 से 2 फॉलोअप क्वेश्चंस भी लेते हैं जब आप फिनिश कर देते हो टॉपिक को। ठीक है, एग्जाम्पल क्यू कार्ड देखते हैं। डिस्क्राइब अ बुक यू रिसेंटली रेड, जो आपने अभी अभी पढ़ी है, कोई किताब है ना, जैसे कोई भी आपकी स्टोरी हो सकती है, उसमें आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यू शुड से का मतलब होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यू शुड से मतलब, यू शुड से का मतलब होता है कि क्या। ठीक है, क्या आपको क्या क्या बोलना है इसमें। ठीक है, व्हाट द बुक इज मतलब बुक कौन सी है। व्हाई यू रीड इट, ठीक है, आपने क्यों पढ़ी थी वो बुक। व्हाट इट इज अबाउट मतलब कि किसके बारे में है वो बुक। एंड एक्सप्लेन व्हाट यू लाइक और डिसलाइक्ड अबाउट इट। ठीक है, आपको बुक के बारे में बताना है कि बुक कौन सी थी। द बुक इज ऑफ स्नो वाइट स्टोरी या व्हाट एवर इट इज, जो भी आपने मतलब बुक रीड की है ना। व्हाई यू रेड इट, और इट्स नॉट, मैं जस्ट आपको एक स्मॉल इंट्रो दे रही हूँ कि आप छोटे छोटे मतलब चीजों के बारे में बोल सकते हो, बट इट्स नॉट कि आपको सिर्फ इतना छोटा छोटा ही सिर्फ जवाब जवाब तक देना है। आपको स्टोरी बिल्डअप करनी पड़ेगी। जैसे कि स्टार्ट हम यहाँ से कर सकते हैं। बुक्स आर बेस्ट प्रोडक्ट विच कैन गिव अस इमेंस नॉलेज, या वॉट एवर जो भी आपके माइंड में एक राइमिंग से एक लाइन बनती है, आप वहां से स्टार्ट मतलब कर सकते हो। बुक्स आर बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, तो बोल सकते ऐसे बोल सकते हो। फिर आई लव टू रीड मिनी बुक्स, बट हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन बुक विच आई हैव रिसेंटली रेड। ऐसे करके आप स्टार्टिंग कर सकते हो। ठीक है, आपने बताना है उसमें कि आपने वो क्यों रीड की थी, किसके बारे में है वो बुक। ठीक है, और व्हाट इट इज अबाउट मतलब क्या है इस बुक में, और अपने एक्सप्लेन करना है कि आपको क्या लाइक मतलब क्या अच्छा लगा इस बुक में और क्या आपको डिसलाइक्स लगे इस बुक के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा डिस्कशन पार्ट। आपने अपना टॉपिक सुना दिया, एग्जामिनर ने आपको जज कर लिया, ये आपका 4 से 5 मिनट चलता है। सबसे मेन पार्ट जो हमारा होता है वो पार्ट 2 होता है। जैसा आपका पार्ट 2 होगा जी वैसा ही आपका आगे के क्वेश्चंस उस पे ही बेस्ड होंगे। अगर आपका नेगेटिव होगा तो आपको एग्जामिनर घुमाने की कोशिश करेगा। इट्स फॉर अबाउट एवरीथिंग। हम कहीं इंटरव्यू भी देने जाएं तो ये चीज उसके लिए भी उतनी ही मैटर करती है कि अगर हम नेगेटिव चीज बोलेंगे, नेगेटिव को करेंगे तो एनहांस करेंगे नेगेटिव पार्ट को, तो आपको फंसाएगा एग्जामिनर। ये चीज है, अगर मैं भी हूं तो मुझे भी एक चूल होगी कि हाँ यार देखूं तो सही निकाल कर कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो वो चीज होगी ही होगी। ठीक है, मतलब कि उसमें एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स आइडियाज जो भी आपने पार्ट 2 में आपने किए होंगे उसके बारे में बात करेगा। मतलब आपको कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेगा कि आपने जो भी उसमें बोला, अगर आपने बोला कि मुझे ये बुक पसंद है तो आपसे पूछेगा आपने यही बुक क्यों रीड की, व्हाई यू हैव रेड दैट बुक ओनली, है ना। तो आपको हर एक का आंसर देना आना चाहिए, और वो भी कॉन्फिडेंटली। हर एक आंसर को जब आप कॉन्फिडेंटली एड्रेस कर पाओगे तो आपका पक्का बैंड स्कोर अच्छा ही रहेगा।
ठीक है। एग्जामिनर जो है इसमें डीपर क्वेश्चंस पूछता है टॉपिक से ही, जो आपको टॉपिक मिला होता है, जैसे कि उसमें ऊपर बुक के बारे में था, जो जो चीजें आपने बोली उसके रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। ठीक है, इट्स मोर लाइक अ डिस्कशन वेयर यू एक्सप्लेन योर ओपिनियंस एंड गिव रीजंस। ये एक डिस्कशन की तरह है जहां आप अपनी ओपिनियंस दे सकते हो, रीजंस बता सकते हो सामने वाले को कि क्या रीजंस है ना, या वो आपसे पूछता है। एग्जाम्पल क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि हाउ इम्पोर्टेंट इज रीडिंग फॉर यंग पीपल टुडे, कि क्या आपको क्या लगता है कि यंग पीपल को रीडिंग करना मतलब क्यों चाहिए, इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो आपको इसको यस या नो में पहले डिफाइन करना होगा, है ना। तो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी, इन माय ओपिनियन, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यंग पीपल in today's generation to read the different kind of books in which they have interest, और whatever जो भी आपको लगता है कि जो वो बेटर आपको लगता है कि आप इसका आंसर दे सकते हो वो भी दे सकते हो। ठीक है। डू यू थिंक टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द वे वी रीड, आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी ने हमारा रीडिंग का क्राइटेरिया बदल दिया है, मतलब जैसे हम पढ़ा करते थे उस चीज को ऑब्वियसली बदल दिया है ना। तो आप इसका आंसर वैसे ही दोगे कि yes, it's obvious in modern generation the way of reading has changed. Nowadays people read from different websites or they download the PDFs, but in traditional times people used to read from the traditional books, yeah, whatever। मतलब इसका आंसर एटलीस्ट आपका 3 से 4 लाइनों में जाना ही चाहिए, क्योंकि ये फॉलो क्वेश्चन है, 5 तक भी जा सकता है, नॉट मोर देन दैट। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि नॉट मोर देन दैट, की पर वो कहानी लगती है, हमें कहानी नहीं बतानी, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ डिस्कशन। तो 4 to 5 लाइन्स आर इनफ। ठीक है, जितने में आपको लगता है कि आपका कंप्लीट हो पाए। जस्ट मैंने आपको मोटा सा आइडिया दे दिया कि आप कैसे मतलब इसको बोल सकते हो। ओके, सो की पार्ट्स, की पॉइंट्स क्या होते हैं। कहते हैं कि आइल्स एकेडमिक और जर्नल ट्रेनिंग के लिए स्पीकिंग का जो क्राइटेरिया होता है वो बिल्कुल सेम होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। यस, बट इन पार्ट 1 इट इज समवट डिफरेंट होता है, बिकॉज उसमें आपसे बेसिकली आपके वर्क के रिगार्डिंग क्वेश्चन की जाती है, तो वो चीज आपको ध्यान में देनी होगी। एकेडमिक में स्टडी के रिलेटेड पहले जो इंट्रोडक्शन में है वो बात होती है, बट लेकिन जीटी में अगर हम बात करें, जीटीएल्स में स्पीकिंग में आपका वर्क प्रोफेशन के रिगार्डिंग बात होती है, और आपसे पूछते हैं कि आपको क्यों सेटल होना है या आप छोड़ना चाहते हो, तो ये कुछ क्वेश्चंस भी आपसे किए जाते हैं। आपकी फ्लुएंसी बहुत मैटर करती है, बहुत बहुत बहुत। अगर आप रुक रुक के पढ़ के फॉर्मेट फॉर अगर आप करते रहोगे तो आपका बैंड स्कोर वहीं से डिफाइन हो जाएगा, सामने वाला आपको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है गाइस, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अपने इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर अपना स्पीकिंग पार्ट बेटर करना चाहते हो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आप ले रहे हो इंग्लिश क्लासेस, तो फ्लुएंसी बहुत मैटर करती है। आपकी फ्लुएंसी ही मेन रोल जो है वो प्ले करती है। देन वोकैबुलरी, वोकैबुलरी हम कह सकते हैं कि किसी हद तक अगर आपको बहुत अच्छा बैंड स्कोर चाहिए तो यस, फॉर दैट इट मैटर्स अ लॉट। वोकैबुलरी उस पार्ट के लिए हम कह सकते हैं कि वो मैटर करती है। ग्रामर भी उतनी ही मैटर करती है गाइस, इसके लिए भी एक अलग से स्कोर होता ही होता है। ठीक है, बट लेकिन हमें ग्रामर के चक्कर में अपनी फ्लुएंसी खराब नहीं करनी है, ये भी चीज उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बेटर स्कोर चाहिए तो हमें सब एक मिक्सचर तो चाहिए ही होता है, बट अगर आप 6.5 तक का आपका स्कोर का है कि आपको इतना ही चाहिए, तो देन आपको फ्लुएंसी का मेनली ध्यान रखना होगा। वोकैबुलरी, प्रोनंसिएशन, ग्रामर, ध्यान सबका ही देना पड़ेगा। फ्लुएंसी उस चीज के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है 6.5 के लिए। ठीक है, प्रोनंसिएशन बहुत मैटर करती है गाइस, अगर हम किसी चीज को गलत बोलेंगे तो गवार वाली फीलिंग ही देगा सामने वाले आपको कि इतने बड़े एग्जाम में बैठा है ये और फिर भी ये प्रोनंसिएशन मिस्टेक कर रहा है। तो प्लीज गाइस, प्रोनंसिएशन देखो, गूगल से ढूंढो चीजों को, बेटर वे में आपको वहां से मिल सकती है। ऑल आर असेस्ड, मतलब सबको ही मिलाकर ही आपका एक स्पीकिंग का स्कोर दिया जाता है आपको। ठीक है, आप एग्जामिनर को बोल सकते हो क्वेश्चन रिपीट करने के लिए, बट नॉट एक्सप्लेन इट। उसको ये नहीं बोल सकते हम वहां जाकर कि मुझे एक्सप्लेन कर। ठीक है, वो एक गवार वाली फीलिंग देगा सामने वाले को,
सो हमें वो चीज का है ध्यान में रखना होगा। जर्नल टाइप्स ये रहेंगी कि बी नेचुरल एंड कॉन्फिडेंट, जैसे कि आप अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हो वैसे ही आपको कन्वर्सेशन उनके साथ करनी है। क्वेश्चन को प्रॉपर अंडरस्टैंड करो, है ना, आंसर देने से पहले चाहे 1 मिनट ले लो पर उसको अंडरस्टैंड कर पाओ। कोई गाली नहीं मचाता आपका कि अभी दे आंसर। जब तक आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस ना हो क्वेश्चन पे तब तक मत करिए आंसर। वोकैबुलरी यूज करो, ठीक है, रिपीट नहीं करना सेम वर्ड्स को, जैसे एंड आप रिपीट नहीं करोगे। एंड की जगह आप मोर ओवर लगा सकते हो, इन एडिशन टू लगा सकते हो, ठीक है, ऐसे कुछ वोकैबुलरी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लिंकिंग वर्ड्स यूज कर सकते हो, कनेक्टर्स जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, ऑल्सो, हाउएवर, बिकॉज, फॉर, ताकि आप फ्लुएंट साउंड करो, ठीक है। टाइमर, प्रैक्टिस के लिए आप टाइमर लगाओ गाइस। सबसे बेस्ट थिंग यही है कि अगर आप प्रिपेयर्ड हो और अपना एग्जाम देने के लिए प्रॉपर सब कुछ की तैयारी है, अब बस आपको ये है कि हमें प्रैक्टिस करनी है, तो फिर वही कि सबसे बेस्ट चीज यही है कि आप 2 मिनट का टाइमर लगाओ, अपना 2 मिनट स्पीकिंग को दो और प्रॉपर देखो कि आपका हो पा रहा है नहीं हो पा रहा 2 मिनट में रिकॉर्ड। तो ये सब चीजें आपको बेटर कर देगी आपकी स्पीकिंग में, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स और प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स यूजुअली करते हैं, बहुत कम बोलते हैं खासकर क्यू कार्ड्स में, ठीक है, एक एक वर्ड में आंसर उसका देके निपटा डालते हैं। सोल्यूशन इसका यही है कि ऑलवेज एक्सपैंड करो अपने आंसर को, रीजंस दो, एग्जांपल्स निकालो उसके, ग्रामर एरर्स बहुत करते हैं। कॉमन टेंस स्ट्रक्चर्स, अपनी टेंसेस की जरूर प्रैक्टिस रखो, टेंस आर द मेन, ठीक है। तो टेंसेस में जितनी आपकी पकड़ अच्छी होगी उतना ही आपका स्पीकिंग अच्छा रहेगा। वर्ड प्रोनाउंसिएशन होती है मम्बलिंग, यानी कि अपने मुंह में ही बोलते रहते, बड़बड़ाते रहते हैं, अनक्लियर वर्ड्स कई लोग बोल जाते हैं, ठीक है। कई लोग बहुत ज्यादा फिलर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। साइलेंटली पॉज ले लो, इंस्टेड आप बेटर साउंड करोगे सामने वाले को। लैक ऑफ फ्लुएंसी होती है लोगों में, मतलब बहुत सारे पोजेस ले लेते हैं और हेजिटेशन बहुत होती है, तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। कई बार लोग आंसर ही भूल जाते हैं अपना, तो उस चीज का भी हमको बेसिकली ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने पार्ट 1 की वीडियो बनाई है जिसमें बेसिक पर्सनल इन्फो पूछी जाती है, आपका नाम वगैरह जो भी है, आप कहाँ से हो, बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, जो एग्जामिनर आपसे करता है, ठीक है। तो आप आंसर्स पढ़ सकते हो कि मेरा नाम ये है, आप मुझे प्रिया बुला सकते हो, जो भी। इट नॉट ओनली अगर आपसे कोई सिटी पूछे तो आपने ओनली ये नहीं बताना कि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, आपको प्रॉपर थोड़ा सा उसके बारे में डिफाइन भी करना पड़ेगा, ठीक है। कोई क्यू का टॉपिक, डिस्क्राइब द प्लेस यू लाइक टू विजिट इन योर फ्री टाइम, ठीक है, आपको फ्री टाइम में जाना पसंद है जहाँ, वो उस प्लेस के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। इसमें वेयर द प्लेसेस वेयर इट इज व्हाट यू डू देयर एंड एक्सप्लेन व्हाई यू एंजॉय गोइंग देयर। तो ये सब चीजें आपको इसमें डिस्कस करनी है। एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसे मतलब हम उसका कर सकते हैं डिस्कस। आप पढ़ भी सकते हो, उसमें वन प्लेस है रियली विजिटिंग, enjoy visiting in my free time is a park near my house, ग्रीन वाले पार्क कहा जाता है उसको, 10 मिनट्स अवे है जहाँ मैं रहती हूँ, क्वाइट लार्ज है, बहुत सारे ट्रीज हैं, वॉकिंग पाथ्स है, स्मॉल लेक है, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें हमको डिफाइन करनी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एंड फॉलो अप क्वेश्चंस देख लेते हैं हम अब इसके। व्हाई डू पीपल एंजॉय गोइंग टू नेचुरल प्लेसेस लाइक पार्क्स और गार्डन्स, लोगों को क्यों पसंद है। तो आपने अपना ओपिनियन रखना है इसमें कि आपको क्या लगता है क्यों पसंद है। मुझे लगता है कि वहां पे जाके लोगों को रिलैक्स मिलता है, कामनेस फील होती है, लोग आजकल बहुत बिजी हैं, ठीक है, अपनी अपनी लाइफ में, तो फिर एक उससे एक मोनोटोनस कह सकते हैं रूटीन से एक ब्रेक के लिए उनको वहां जाना पसंद होता है, ताकि वो एक स्ट्रेस फ्री लाइफ का भी फन ले सकें। So guys, this is the end of this PPT and from my side मैंने आपको होपफुली अच्छे से समझाया होगा स्पीकिंग पार्ट के आप कैसे अपना बेटर कर सकते हो। इट्स नॉट ओनली फॉर आइल्स, ये बेसिकली अगर आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, अपना स्पीकिंग इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हो, तो आपके लिए ये चीजें बहुत बहुत बेस्ट है। एंड वन मोर थिंग, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंस मैटर्स अलॉट गाइस। सिर्फ कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी की है जो सामने वाले का दिल जीत सकती है, ठीक है। तो वो चीज में वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देन रैप अप करते हैं जी।
इस सेशन को यहीं पे। और अगर आपको पसंद आई मेरी वीडियोस तो कमेंट में ज़रूर अपना अपना व्यू पॉइंट देना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए वो भी ज़रूर बताना। सो जस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।